प्रोग्राम एक्यूप्रेशर गुरु में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको साइनस रोग का इलाज एक्यूप्रेशर थेरेपी में किस प्रकार किया जाए इसके बारे में बताने आया हूँ। आइए पहले जान लेते हैं साइनस रोग के बारे में। साइनस है क्या चीज़? मित्रों, साइनस ठंडी चीज़ों को खाने पीने से, नंगे पांव घूमने से, खुले बदन खुली हवा में जाकर घूमना, बर्फीली चीज़ों को तेज़ी से ग्रहण कर लेना, इन सब के कारण आता है। रिजल्ट ये होता है कि जब भी मौसम चेंज होगा तो सर्दी पकड़ने लगती है और 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर मान के चलिए कि ये मौसम के चेंज होते ही सर्दी लगने लगती है। बाद में ये साइनस का रूप लेने लगता है। इसमें होता क्या है कि नाक की हड्डियाँ थोड़ी फैल जाती हैं और बार बार निमोनिया होने के चांस, नाक से पानी गिरना, खांसी आना, बुखार का हो जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। इसके लिए एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे हाथों की 10 उंगली और पैरों की 10 उंगली, इसमें प्रेशर देना होगा 3-3 सेकेंड 3 बार। एक दिन में 24 घंटे में आप 2 बार प्रेशर दे सकते हैं। सुबह 8 बजे दे दीजिए, 9 बजे दे दीजिए, फिर उसके बाद शाम के समय 5 बजे 6 बजे तक, मतलब कम से कम 6-8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। एक्यूप्रेशर 3-3 सेकेंड 3 बार देना है। पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। हाथ की उंगलियों में ये 5 उंगलियाँ आप देख रहे हैं, इन उंगली में आप देखेंगे चक्र शुरू होते हैं। इन उंगलियों में चक्र शुरू होते हैं। जहाँ जहाँ चक्र शुरू होते हैं बस उसी जगह पॉइंट पे प्रेशर देना है। हथेली को ऐसे किसी भी चीज़ पे रख लीजिए, टेबल पे या किसी भी चीज़ पे रख लीजिए। देखिए मैं टेबल पे रखा हूँ। इस पर चक्र जहाँ से शुरू हो रहा है, स्टिक को इस तरह रखेंगे और 1 2 3 3-3 सेकेंड 3 बार। स्टिक की हमारी एक्यूप्रेशर का औजार है, ये आप ध्यान से देख लें। इसके टॉप एकदम राउंडिंग शेप में होते हैं और ये सबको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो पेंसिल का नोक, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, पेंसिल को छीलने के बाद उसका नोक तोड़कर उसको खींच कर राउंड कर लें और करने के बाद उससे 3-3 सेकेंड 10 उंगली हाथ के और 10 उंगली पैर के इस पर प्रेशर दें। ठंडी चीज़ें न खाएं और 2-3 चीज़ों को मैं और बताता हूँ जो परहेज करने के होते हैं, उसे परहेज करें। 1 महीने लगेंगे, साइनस एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उंगलियों पर प्रेशर देंगे, हाथ के पंजों पे और पैर के पंजों पे। साथ में नाक की ये जो हड्डी फैल जाती है, नाक की यहाँ की हड्डी फैल जाती है, इस पर दोनों ओर उंगली रखेंगे, ये उंगली दोनों ओर रखेंगे और इस पर चक्र के अनुरूप घुमाएंगे, चक्र की तरह से घुमाएंगे। 3 सेकेंड एक बार, फिर छोड़ देंगे, फिर 3 सेकेंड एक बार, फिर छोड़ देंगे, फिर 3 सेकेंड एक बार छोड़ देंगे, ताकि ये हड्डी अपनी जगह पे चली जाए। परहेज जो करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। नंबर 1, सुबह उठकर नंगे पांव ज़मीन पे पैर नहीं रखेंगे, वहाँ पे पावदान होना चाहिए। 5, 10, 20 सेकेंड तक नॉर्मल होइए। उसके बाद पैर में चप्पल पहन के आप बाहर निकलेंगे। खुली हवा में अगर आप जा रहे हैं तो बदन पे पूरा कपड़ा होना चाहिए, बदन ढका होना चाहिए। अगर हो सके तो कान को ढक के निकलिए, क्योंकि अगर आप साइनस के रोगी हैं तो। तीसरी बात, नहाते वक्त ध्यान से सुनिए, नहाते वक्त पैर के पंजे को भिगोना नहीं है। जनरली हर व्यक्ति यही करता है। जितने साइनस के रोगी होते हैं उसमें 99% यही होता है। पैर के पंजे को नहाते वक्त पैर के पंजे को पहले नहीं भिगोना है। नहाना है, कंधे पर पहले पानी पड़ना चाहिए, पैर पे बाद में पड़ना चाहिए। जनरल वे में पानी पड़ता रहे पैर पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरे शरीर को भिगोना है तो उस समय
पैर के पंजे पर पहले पानी नहीं पड़ना चाहिए, ये विशेष ध्यान दीजिए। ठंडी चीज़ों का सेवन एकदम कम कर दें। और जो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताया हूँ उसको प्रतिदिन सुबह और शाम प्रेशर दें। 1 महीने के अंदर आप साइनस रोग से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मैं अगली एपिसोड में किसी नए रोग के बारे में एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।